जैसे तैर कर अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से कोई अगाध सिंधु का पार नहीं पा सकता, कूदकर नभ का आकाश का स्पर्श नहीं कर सकता। सबकी गति, सबकी सामर्थ्य, सबकी पहुंच बिलग है, किसी की कम, किसी की अधिक, किसी की बहुत अधिक। पर अनुभव प्राप्त संतों ने कहा है कि सहज ही जिनके पग परत अरु रजसम होत पसान, अर्थात जो कभी इस धरनी पर अपना पग धरते थे और बड़ी बड़ी चट्टानें चूर हो जाया करती थी, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। सो संत कहते हैं नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। सहजोबाई कहती हैं कि धन जोबन सुख संपदा बादर की सी छाह, पर सहजो आखिर धूप है 84 के माह। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सब हुई। बड़ी चिंतनीय बात है ये। कहा ब्रह्मा और शंकर के समान हो सकता है मनुष्य। ब्रह्मा अर्थात रचयिता, शंकर अर्थात जो प्रलय करके नष्ट करते हैं। और देखा भी जाता है, आप देखिए मनुष्य अपनी सामर्थ्य से मरुस्थल में उद्यान बना देता है। मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य से क्या क्या अर्जित नहीं कर लिया है। उसने नवीन संसार बना ही लिया है, बसा ही लिया है। और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र भी रच डाले हैं जो एक क्षण में सारी सृष्टि का विध्वंस कर सकते हैं। तो ब्रह्मा और शंकर की जैसी सामर्थ्य मनुष्य ने प्राप्त कर ली है। पर गोस्वामी जी कहते हैं भाई ब्रह्मा और शंकर के समान सामर्थ्य पाके इस संसार को बना भी सकता है, इस संसार को मिटा भी सकता है, पर बिना गुरु की कृपा के इस संसार से पार नहीं जा सकता। संसार बना ले, संसार मिटा ले, पर रहेगा संसार में ही, रहेगा द्वंद्व में ही। आवागमन के, जन्म और मरण के दुष्चक्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। मैंने कहा ना सामर्थ्य कम अधिक यहां संसार ने देखी है, देख रहा है और देखता रहेगा। पर अंतिम निर्णय क्या है, अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम परिणति संसार है भाई। अंतिम परिणति संसार है। इसलिए कभी विचार करता हूं तो मुझे लगता है भाई इस काल क्रम में घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक अगर कोई घटना है ना, तो बस जीव का किसी सच्चे संत से मिल जाना है। बस वहीं से संस्कृति का अंत होना आरंभ होता है। क्या है ना, सत्य का चिंतन करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। बुद्धि से तो संसार के लाभ हानि का विचार किया जाता है, पर सत्य का चिंतन करने के लिए, सत्य वस्तु को ग्रहण करने के लिए, सत्य का विचार करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म वस्तु का विचार नहीं किया जाता। जिन्हें प्रभु की कृपा से वो बुद्धि योग प्राप्त हुआ है, उन्होंने विचार किया और फिर उन्होंने सत्संग की दुर्लभता, सत्संग की दुरूहता का अनुभव किया कि भाई ये कितना दुर्लभ है। तभी रैदास जी तरीके संत गाते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माँ। आपको और मुझे तो अभी इस बात का स्मरण भी नहीं है।
है क्या? नहीं है। प्रभु से वियोग की, प्रभु से बिछड़ने की पीड़ा कहां है जीवन में? मुझे तो लगता है यही पीड़ा तो है जो सामर्थ्य बनती है जीवन की। ये जो प्रभु से वियोग की जो पीड़ा है, एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज को ज्वर हुआ, बड़ा तीव्र ज्वर। अब ज्वर नहीं है, ज्वर सा कुछ है, तन तप रहा है। वैद्य ने आकर देखा तो वैद्य आश्चर्य में पड़ गया कि नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, ज्वर का कोई लक्षण नहीं। तो श्री गुरु साहब ने कहा कि मुझे तन का ताप नहीं है, मुझे मन का ताप है। मैं अपने प्रभु से, अपने प्यारे से बिछड़ गया हूं, वो ताप मुझे तपा रहा है। और यही ताप, यही पीड़ा जीव को शुद्ध करती है, यही पीड़ा जीव को भव के बंधन से मुक्त कराने वाली होती है। प्रभु से वियोग की पीड़ा। नारद जी बड़ी सुंदर बात भक्ति सूत्र में कहते, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। ये जो गोपांगनाओं की कीर्ति किरणों का नर्तन दसों दिशाओं में हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा, गोपियों ने क्या पाया? कृष्ण पाया या कृष्ण प्रेम जन्य पीड़ा पाई? अरे गोपी तो कहती है, विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है। बोले हमारे भाग्य में तो सुख था ही नहीं, विधाता ने हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है, देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाए। हमारे भाग्य में कहां सुख था? जब श्याम सुंदर सन्मुख थे तो लाज बैरन हो जाती थी, और अब उनका मुखचंद्र देखने को हम अकुलाती हैं। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम करके क्या पाया? कृष्ण प्रेम जन्य वो पीड़ा। लेकिन आज अगर कोई गोपी से पूछे कि तीनों लोगों की सुख संपदा देकर वो पीड़ा ले ली जाए, तो ये गोपी को स्वीकार नहीं है। वो तो कहती है, इस एक निमेष के इस रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। ये एक निमेष का ये भजन, इसी भजन की ओर संकेत करते हुए कबीर साहब एक स्थान पर कहते, बोले पल भर का ऐसा भजन बारे पाप भगाए। कैसे शुद्ध होगा जीव? ये मन निर्मल कैसे हो? क्योंकि प्रभु ने तो सीधी सी, बड़ी सरल सी, स्थूल बुद्धि में समझ में आने वाली एक बात कह दी। बोले भाई हम कुछ नहीं चाहते आपसे, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बस निर्मल मन लेकर आप हमारे पास में आ जाइए। पर भाई ये मन निर्मल हो कैसे? जीव की चेतना कैसे शुद्ध हो? इस संसार में रहते हुए, इस विकार में रहते हुए, इस व्यवहार में रहते हुए और सदा विषय के विचार में रहते हुए जीव का अंतःकरण कैसे शुद्ध हो? प्रभु तो एक बात कहकर मौन हो गए कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन हो वो आए और हमें ले जाए। पर निर्मल मन कैसे हो? हमारे संत गाते थे, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। मैं कल इसी बात को निवेदन कर रहा था। सूरदास जी हार गए। खूब देखा, खूब विचारा, खूब किया भी। सूरदास जी ने अपने जीवन में बहुत ठोकर खाई, बाहर भी खाई, भीतर भी खाई। तभी कहा कि सूर कहा कहे विविध आंधरो और बिना मोल को चेरो। फिर कहा भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूर निकले जब घर से तो सूरज थे, फिर सूरज स्वामी हुए। लोक मान्यता, लोक प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, वैभव, वो संसार में अपने नाम की होने वाली जय जयकार सूर के कानों ने बहुत सुनी। और मैं एक बात आपको यहां निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं। आप साधक लोग यहां पर बैठे हैं। साधक को सबसे बड़ी हानि अगर कोई होती है, कभी होती है, तो बस इसी मान और प्रतिष्ठा के लोभ में होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोक मान्यता अनल सम, ये अग्नि के समान है, तप कर कानन दाह। जो भजन भाव आपने अर्जित किया है, ये उसको नष्ट करने वाली है। लोक मान्यता अनल सम।
ध्यान रखना, सम्मान मिले पर आपको सम्मान का अभ्यास ना हो जाए। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो बुरी आदत ना हो जाए सम्मान की, अभ्यास ना हो जाए सम्मान का। अच्छा, यहां अपने अनुभव से एक और बात भी मैं जोड़ देता हूं कि सम्मान मिले तो सम्मान का अभ्यास हुए बिना नहीं रहता, हो ही जाता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, प्रभुता पाए काय मद नाई। प्रभुता पाकर किसको मद नहीं होता। ऐसे ही जब संसार में बहुत सम्मान मिले ना तो भीतर उसका अभ्यास हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। फिर उसके बिना आप असहज से हो जाते हैं, उसके बिना आप स्वयं को अपूर्ण सा समझने लगते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो समझना ये बुरी आदत लग गई। कहने का तात्पर्य है कि इसने बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े बुद्धों को, बड़े बड़े शुद्धों को भगवत भजन के उस सहज, उस निर्मल रस से दूर किया है। ये भजन के रस से दूर करने वाली है। तो सूरदास ने वो भी सब पाया, लेकिन जब एकांत में बैठते थे ना सूरदास, तब मन कहता था ना, ये वो नहीं है तू जिसे पाने निकला था। ये जो तूने पा लिया है ये वो नहीं है जिसे पाने तू वस्तुतः निकला था। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, भाई आपका तन भी मान जाएगा, आपका मन भी मान जाएगा, आपकी बुद्धि भी मान जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा कभी अपूर्ण को स्वीकार नहीं करेगी। वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका सदा का, उसका सनातन शाश्वत संबंध उस परिपूर्ण के साथ है। उसे जब तक वो पूर्ण नहीं मिलेगा वो विश्राम नहीं पाएगी। आपको कुछ भी मिलेगा भाई, तन का, मन का, बुद्धि का सब सुख मिलेगा, पर आत्मा का सुख यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं हो सकता। और जब ठोकर खाते खाते, और खूब खिलाते हैं ठोकर ठाकुर जी, जब ठोकर खाते खाते जब पहुंचे ना सूरज स्वामी वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों में, और कहते हैं वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले सूरज स्वामी को किससे मुक्त किया? वो जो नाम के पीछे वो जो स्वामी था ना, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले उसे हटाया। वो सूर स्वामी से सूरदास हुए। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, जीव स्वामी होकर नहीं, जीव दास होकर सुख पाता है। प्रभु का दास होकर, जीव कृष्णेर नित्य दास, यही जीव का सहज स्वरूप है, यही जीव का शुद्ध स्वरूप है। जैसे किसी ने भूले भटके को अपने घर पहुंचा दिया। कहते पहली बार सूर ने आत्म सुख पाया, सूर ने आत्म सुख का अनुभव किया और फिर गाया, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो भरो, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। और जब वो आत्म सुख की अनुभूति हुई ना, कल भी मैं आपसे कह रहा था, संत को
देखकर नहीं पहचानिएगा भाई, संत को अनुभव करना सीखिए। यदि संत को अनुभव करने की योग्यता हुई तभी सत्संग रूपी परम सुयोग का लाभ आप कभी पा पाएंगे, नहीं तो निकट से होकर चला जाएगा, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। यदि सोते रहे तो वो निकट से होकर चला जाएगा, आपको खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए देखकर नहीं पहचानिएगा संत को, अनुभव करके। उसके निकट जाते ही, उसके निकट जाते ही जो सबसे पहली घटना घटेगी वो चाहे क्षणिक हो, वो चाहे एक क्षण के लिए हो, पर होगा ऐसा, विषय का रस फीका हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उससे श्रेष्ठ, उससे सुंदर, उससे उज्जवल, उससे मधुर कुछ और है जो उसके रोम रोम से स्रवित हो रहा है। उसके पास बैठते ही वो भगवत रस की अनुभूति, आपकी आत्मा सुख पाएगी। बहुत लोगों का अनुभव मैंने सुना कि जब पहली बार अपने गुरु का दर्शन किया तो खबर नहीं क्यों पर नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। जब पहली बार अपने गुरु का अनुभव किया, दर्शन किया, तो कोई परिचय नहीं था, पर जाने कैसे मन ने कहा कि बस यही परम विश्राम है। मन ने नहीं कहा, बुद्धि ने नहीं कहा, मन बुद्धि तो अदल बदल जाते हैं, पर आत्मा पहचान लेती है। मैंने कहा ना, आपके तन मन बुद्धि वो सब आधे अधूरे को पाकर हो सकता है कुछ काल के लिए संतुष्ट हो जाएं, और ऐसे ही तो होता आया है। हम हर जीवन काल में, जब जब हमें अवसर मिला, हम हर जीवन काल में उसी अपूर्ण को पाकर संतुष्ट होने का स्वांग ही तो रचते आए। अब इसे भूल कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, या गोविंद की, कृष्ण की माया कह लीजिए, कारण कुछ भी हो, पर हुआ हमारे साथ यही, सच्चे सुख को पहचाना नहीं, और इसी कच्चे सुख को सच्चा सुख मानकर इसी को प्राप्त करने का निरर्थक प्रयास करते रहे। सूरदास ने पहली बार उस सच्चे सुख का, उस आत्म सुख का, उस भगवदीय सुख का, उस भगवदानंद का अनुभव किया। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले वो उपाधि हटाई, और समर्थ सदगुरु होगा तो सबसे पहले आते ही, शरण में आते ही जीव को आधि, व्याधि और उपाधि से मुक्त करेगा। शरीर में आधि होती है, व्याधि होती है, उपाधि होती है। ये देह के साथ लगे हुए कुछ कंटक हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। जो समर्थ सदगुरु होगा वो सबसे पहले इन तीनों से मुक्त करेगा। जिसे सूर उपाधि समझते थे, जिसे सूर अपने गर्व का कारण समझते थे, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा भगवद आनंद में यही सबसे बड़ी बाधा है, पहले इसे हटाइए। बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी माँ, सहजो मोटी। बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार। पर क्या वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सच में कुछ लिया? ना, कुछ नहीं लिया। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पुष्टि दी, अनुग्रह दिया, वो कृपा प्रसाद दिया अनंत काल के लिए। अरे भक्तों के क्या, सूरदास जी को वल्लभाचार्य महाप्रभु ने स्वयं श्री गोवर्धन नाथ के हृदय का सम्राट बना दिया। कहते चैन नहीं पड़ता था यदि किसी दिन सूरदास जी का कलित कीर्तन श्री श्रीनाथ जी नहीं सुने तो। एक बार घटी ऐसी घटना, रूठ गए सूरदास जी श्री ठाकुर जी से, जब श्री ठाकुर जी ने पक्षपात किया श्री कृष्णदास जी का और पद रच कर दे दिया, तो सूरदास जी ने कहा यह आपको शोभा नहीं देता। भक्त के लिए पक्षपात करना अच्छा है, पर भक्त से पक्षपात करना अच्छा नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। रूठ गए सूरदास जी, बोले अब नहीं सुनाएंगे आपको कीर्तन। अरे व्याकुल हो गए श्री श्रीनाथ जी सूरदास जी का कीर्तन सुने बिना। सांझ तक तो आप पहुंचे श्री गोवर्धन नाथ सूरदास जी की कुटिया में कि बाबा तेरो कीर्तन सुने बिना मुझे चैन ना है परे। सांझ तक तो पहुंच गए श्री गोवर्धन नाथ। तो भक्त क्या, सूरदास तो भगवान के हृदय के भी सम्राट हैं, वो तो हृदय सम्राट हैं। पर मैं निवेदन आपको यह करना चाह रहा था,
कि कुछ भी पाया खोया यहाँ जा सकता है और हम पाते खोते आए हैं, पर वो जो आत्म सुख है, जहाँ ही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, वो जो तृप्ति लाभ है वो तभी होता है, तभी होता है, तभी होता है जब किसी सच्चे संत की कृपापूर्ण दृष्टि जीव पर पड़ती है, जब जीव पुष्टि का आधार लेकर। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ये जो शब्द कहा है ना, ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा मधुर है। पुष्टि, श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण का अनुग्रह, उसके बिना जीव का निस्तार संभव नहीं भाई, किसी काल में संभव नहीं। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि यहां सूरदास जी अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का 100% निर्वाह करते हुए दर्शन देते हैं कि उन्होंने जीव को यहां वहां और कहां कहां जाने के लिए नहीं कहा, एक बात कही, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे काज सरे, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भव जंजाल, मिटे न भव जंजाल। आज यहीं से आरंभ करेंगे, सब कहेंगे, सब तज भजिए नंद कुमार, 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 सब तज भजिए नंद
आप रास्ता नहीं जानते हो, किसी से आप मार्ग पूछें, वो कहे थोड़ा आगे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर 4 कदम चलो तो बायां एक मोड़ आएगा, वहां मुड़ना। बस बायां मुड़ते ही 2 कदम आगे चलोगे तो दाएं हो जाना, वहां से थोड़ा घूम के फिर बाएं चले जाना। बस वहां से जैसे ही सीधा निकलोगे फिर एक चौराहा आएगा, फिर वहां से शायद दायां जाना है, शायद। हाँ? और एक कोई मिले, भाई एक मार्ग मैं जानता हूं, यहां से चलना, सीधे जाना, पहुंच जाओगे। सूरदास ये बता रहे हैं, सब तज भजिए, सब तज भजिए नंद गोपाल, भव समुद्र हरि पद नौआवे, 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 को न उतारे सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। और देखो, आपको खबर होगी भाई, कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे जाना। यात्रा कितनी सुगम और आनंददायक होती है ना। बढ़िया गाना चलाओ गाड़ी में और सुनते सुनते आनंद से खाते पीते और गीत संगीत सुनते पहुंच जाओ। अब यहां मुड़ना वहां मुड़ना, कहीं गलत मोड़ नहीं मुड़ जाए, ऐसी अगर चिंता हो तो यात्रा सुगम नहीं हो सकती। और कल मैंने यहीं से चर्चा में प्रवेश किया था, संत वही जो दुर्गम को सुगम करते हैं। दुर्गम तो प्रभु है ही। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अनेक अनेक मार्ग, रीतियां, विधियां, युक्तियां सब हैं। पुस्तक खोलिए, पढ़िए, अब खबर नहीं कहां पहुंचेंगे, फिर से आरंभ करिए, फिर पहुंचिए। पर जब सूरदास कहते हैं ना, और भजे ते काज सरेने, इसमें अनुभव की सुवास है। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में, जैसे कबीर कहते हैं ना, सभे रसायन हम किया, हमने सब करके देखा है भाई, पर मिटे न जग जंजार। जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मा और शंकर सी सामर्थ्य मनुष्य पालेगा, लेकिन संसार के द्वंद्व से मुक्त नहीं होगा, निश्चिंत नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता, निर्द्वंद नहीं हो सकता, चित्त निर्ग्रंथ नहीं हो सकता, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती भाई। वो तो जब कोई पूर्ण गुरु, कोई समर्थ सदगुरु कृपा करे, उसकी पुष्टि से, उसके अनुग्रह से, उसके पोषण से। जैसे जन्म लेते ही बालक को सबसे पहली वस्तु दी जाती है माता का दूध, और कहते हैं जितने काल तक हो सके उसी आहार पे बालक को रखना चाहिए। वो जीवन भर बालक को हष्ट पुष्ट रखता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसका तंत्र सुदृढ़ हो जाता है यदि वो केवल माता के पोषण पर रहे तो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैं तो समझता हूं कि जैसे कन्या, कुमारी कन्या, वो पिता के साथ सुरक्षित है, कन्या हो तो पिता के साथ सुरक्षित है, स्त्री हो तो पति के संग सुरक्षित है, बालक हो तो माता की छांव में सुरक्षित है, और शिष्य हो तो गुरु के पांव में सुरक्षित है। गुरु की कृपा का पोषण कम से कम इस मार्ग पर तो भाई इसी बल से चला जा सकता है। और सूरदास कहते हैं, मैंने कल भी आपसे कहा ना, यद्यपि सूर सागर हैं, आप और मैं तो केवल आचमन कर सकते हैं, वो भी सूरदास जी की कृपा से। ये तो सागर है। मैं तो कल भी जब आ रहा था
तो मैं आने से पहले ही विचार कर रहा था भाई कहां से आरंभ करूं। सूरदास जी ने तो सब कहा है, अब मैं कहां से आरंभ करूं। तो फिर मुझे लगा भाई चरण कमल ही पकड़ने चाहिए। तो हम तो केवल आचमन कर सकते हैं, पर सूरदास जी की वाणी में प्रत्येक अनुभव का दर्शन होता है। सूरदास जी की वाणी में प्रत्येक अनुभव का दर्शन होता है, और ऐसा ही लगता है कि जैसे सूरदास जी ने सब अनुभव करके फिर कहा, और भजे और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भजन सब जिए नंद कुमार, जिए नंद कुमार। सुन के आए तो मैं तो आपको कहूंगा सब भूल जाना, बस एक ये पंक्ति ले जाना अपने साथ, सब तज भजिए और श्री कृष्ण के भजन के बिना जो किया जाए भाई वो जीवन घात ही है, वो जीवन नष्ट करना है। पहले मन
हंसा भया मोती चुग चुग हाथ। और हंस का लक्षण क्या है? ऐसे उज्जवल वर्ण तो बगुले का भी होता है, हंस जैसा ही वर्ण होता है बगुले का भी, पर हंस अपने लक्षण से पहचाना जाता है ना। हंस का लक्षण क्या है? जो केवल सार की बात कहे। गुरु की कृपा, गुरु की शरणागति के बिना मन कैसा है? काग जैसा, कुछ भी खाता है, कुछ भी ग्रहण करता है। और लक्षण कैसा है? कर्कश, अप्रिय। काग कैसा है? जिसके जीवन में माधुर्य का नितांत अभाव है, उसके जीवन में माधुर्य नहीं है। वो जो भी खाता है, वो जो भी ग्रहण करता है, वो उसका प्रत्युत्तर कैसे स्वर में देता है? बड़े कर्कश स्वर में देता है। ऐसे ही भगवत भजन के बिना जो जीव करे वो आत्मघात है भाई। कोई मुझसे पूछे ना पाप की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं पाप? तो मनुष्य का जीवन पाकर और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ न करना, बस यही पाप है। ये पाप का बाप है, ये पाप का पाप है। कल मैं कह रहा था ना, आजकल नई रीति चली है, नया फैशन चला है। बोले नहीं, हम यहाँ मंदिर तो नहीं जाते, माला आला तो हम नहीं करते। हाँ बस क्या कहते हैं, वी बिलीव इन गुड कर्मा। फिर यहां वहां जाकर सांस ऊपर चढ़ा रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, और पॉजिटिविटी और जाने क्या क्या प्रपंच। पर भाई आज मान लो, कल भी मैंने कहा ना, आज मान लो, प्रेम से मान लो या जूता खाकर मानना, सत्य तो यही है। स्वीकार तो इसी को करना पड़ेगा। और भजे ते काज सरे, और बनता हो तो बनाइए जाकर, आपका बनता हो तो बनाइए, खूब बनाइए, पर बनेगा नहीं। मिटे न भजन सब तज भजिए नंद गोपाल। जैसे मेरे महाप्रभु जी कह रहे ना, यह जिए जान। जब वो कहते हैं ना यह जिए जान, तो अर्थात मैं अधिकार से कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। और अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है भाई, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। अनुभव के सामने पोथी किताब की सब बात झूठी हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कोई लाख कहे अरे नहीं भूत कुछ नहीं होता, पर किसी ने देखा हो तो वो मानेगा? वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने देखा है, उसका अनुभव है। उसके अनुभव को कोई नहीं जुटला सकता। ऐसे जब ये महापुरुष कह रहे ना यह जिए जान, तो अर्थात अधिकार से कह रहे हैं ये जीवन अनुभव है, ये इनका जीवन दर्शन है। और बुद्धिमानी इसी में है कि इन बुद्ध पुरुषों के जीवन दर्शन से लाभ लीजिए। यह जिए जान यही छिन भज, और सूरदास कह रहे हैं अभी इसी क्षण, ये जानकर इसी क्षण से इनके चरणों का आश्रय लीजिए। यह जिए जान यही छिन भज, दिन बीते जात असार, सब तज भजिए नंद कुमार। सूर पाए यह समय लाभ ले, सूर पाए यह समय लाभ ले, दुर्लभ फिर यह बात, सब तज भजिए नंद कुमार। जैसे महादेव कह रहे हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अच्छा मैं देखता हूं कि ये भी कैसी विडंबना है या कैसी प्रभु की माया है। मैं देखता हूं कि लोगों को मानस कंठस्थ हो जाती है, कंठ कर लेते हैं, गीता भागवत कंठस्थ हो जाती है। फिर मैं कहता हूं कंठस्थ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। कोई एक बिंदु जीव का कल्याण करने के लिए कोई एक बिंदु पर्याप्त है। इसलिए अभी कहा मैंने आपसे, जब जाओ कोई पूछे 3 दिन कथा में गए क्या सुना, बस एक बात सुनी, सब तज भजिए। नहीं आप गा रहे थे, गाइए। सब तज भजिए नंद कुमार।
और एक बात और कहूंगा भाई मैं, क्योंकि मैं यहां व्यासपीठ से सूरदास जी की वाणी का आश्रय ले रहा हूं, तो इस वाणी के प्रति, सूरदास जी के भाव के प्रति पूर्ण न्याय हो, ये मेरा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है इस वाणी के प्रति। सूरदास जी ने ये बाद में कहा, भजिए नंद कुमार, पहले कहा सब तज, सर्वाश्रय परित्याग पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अच्छा, प्रभु के चरणों का आश्रय भी हम आधा अधूरा पकड़ लेते हैं, पर अन्याश्रय नहीं छूटता। गरज कर कहा है सूरदास जी ने, तो एक बार नहीं अनेक बार। जहां तक वाणी की गरिमा सूरदास जी को आज्ञा देती है, वहां तक तो सूरदास जी कह कर आते हैं, और देव सब रंग त्यागे यहां तक तो सूरदास जी कहकर आते हैं। और जब यहां कहते हैं ना सब तज भजिए नंद कुमार, तो ये एक एक शब्द ग्राह्य है, चिंतनीय है, विचारणीय है, सब तज। इसीलिए कल की बात मैं फिर दोहरा रहा हूं आज, प्रभु के नाते हम सबका भजन कर लेते हैं, इनकी पूजा उनकी पूजा भी कर लेते हैं, ये व्रत वो उपवास भी कर लेते हैं। ये भाई केवल मन का भ्रम है, केवल मन का भ्रम है। हमारे सेवक जी महाराज तो कह रहे, अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोई, और चलत पुंजी सी खोई रोए जख द्योस गवावत। सार की बात तो बड़ी थोड़ी है, हाँ, और सार की बात थोड़ी भी है और सार की बात प्रकट भी है, पर सार की बात को ग्रहण करने के लिए पहले मन का हंस होना आवश्यक है, उसका हंस होना आवश्यक है। और ये काग से हंस जीव जब होता है ना, बस ये गुरु के स्पर्श से होता है, उसकी कृपा का स्पर्श। इसलिए मैंने कहा भाई कि संसार बना लीजिए, बिगाड़ लीजिए, पर संसार से पार जाना तो कोई साधु सिखाएगा। जब तब साधु तार से और सकल परपन। मैं जब संतों की वाणी का दर्शन करता हूं तो पदे पदे अनुभव होता है कि संत ने तो हर बात में सार की बात कही है। संत ही कहते हैं ना, जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। अगर मन हंस हो और उसे सार ग्रहण करना आ जाए तो फिर बहुत अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी बात से कार्य सध जाएगा। तो यहां का सब तज भजिए, किस लिए कहा कि ये बिखरा हुआ मन, यही जन्म जन्म की भ्रमणा का कारण है। और कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, सूरदास जी की वाणी की बलिहारी है, वो सबसे पहला कार्य क्या करती है, बिखरे मन को समेट लाती है, यहां से वहां से कहां से सब ओर से समेट कर लाकर और श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर देती है। चरण कमल वंदो हरिराय, चरण कमल वंदो हरिराय। और कल आपसे निवेदन किया था मैंने, सबसे पहले सूरदास जी की वाणी प्रेरणा देती है। नहीं तो आप और मैं तो यही समझे बैठे ना भाई, हम घर गृहस्थी वाले लोग, संसार में रहने वाले लोग, मेले कुचेले लोग कैसे भजन करें। पर सूरदास करें, नहीं करिए, आप कर सकते हैं। पहले वो प्रेरणा देती है, फिर प्रभु के स्वभाव का दर्शन करा के जीव को प्रोत्साहित करती है, फिर भक्ति का प्रताप दिखाती है, फिर प्रभु की कृपा का प्रसाद भी दिलाती है, और अंत में श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम प्रदान करती है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रताप, प्रसाद और फिर प्रेम।